नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 6 अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर अध्याय के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इसमें आपके पहला प्रश्न आता है कि पृथ्वी का सही आकार क्या है। ठीक है ना। तो पृथ्वी के सही आकार के लिए हमने जब अध्याय पढ़ा था उसमें बताया था आपको डायग्राम बनाकर, चित्र बनाकर, कि पृथ्वी है वो इस प्रकार की है, गोलाकार ना होकर उत्तर और दक्षिण ये दोनों भाग से क्या है, थोड़ी पिचकी हुई है, और पूर्व और पश्चिम में ये क्या है, उभरी हुई है। तो पृथ्वी का वास्तविक आकार गोलाकार नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। ये उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य से थोड़ी उभरी हुई है। ये सेब के आकार के समान है। अगर अपन पूछें तो पृथ्वी कैसी है, सेब के आकार की है। फिर दूसरा प्रश्न आता है आपके, ग्लोब क्या है। तो ग्लोब अपने अध्याय में ग्लोब का चित्र वगैरह आपको बताया था कि ये ग्लोब है। तो ग्लोब पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। क्या है? पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, मतलब हूबहू हम शक्ल है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। फिर अगला प्रश्न आता है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, मतलब कौन से अक्षांश पर कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा का अक्षांशीय मान है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है ना। अपने देखो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये बीच में से भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। तो अक्षांश रेखाएं कैसे खींची जाती है, ये ऐसे, ठीक है ना, दोनों साइडों में। ठीक है, तो जो ऊपर है ये 23.5 डिग्री, कितने, 23.5 डिग्री। ठीक है ना। ऊपर की साइड में, मतलब उत्तर की साइड में है, इसीलिए इसको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। अगर यही नीचे की साइड में होती तो इसको दक्षिणी अक्षांश कहा जाता। तो 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। फिर अगला प्रश्न देखो, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं। ठीक है ना। पृथ्वी के 3 प्रमुख ताप कटिबंध कौन कौन से हैं। तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। कटिबंधों को भी इन्हीं अक्षांशों के द्वारा बांटा गया है। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, उसके 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में। इन दोनों के बीच में कौन सा आता है, आपके उष्ण कटिबंधीय। ठीक है ना, उष्ण कटिबंधीय। उसके बाद में अपन आते हैं ऊपर 66.5 डिग्री तक, तो 66.5 डिग्री, और नीचे भी 66.5 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपके शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है ना। 23.5 से 66.5 के बीच में कौन सा कटिबंध आता है, शीतोष्ण कटिबंधीय। और 66.5 से 90 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री ही दक्षिण में, ये आपके आ जाता है शीत कटिबंध। ठीक है ना। तो ये 3 कटिबंधों को पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 कटिबंधों में बांटा गया है। फिर आते हैं अपन, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है। ठीक है ना। तो ये सारी काल्पनिक रेखाएं, आपने ग्लोब पर देखा होगा आड़ी और तिरछी काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, उन्हें अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो मुख्य अक्षांश रेखाएं ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुववृत्त में समानांतर ध्रुवों पर खींची गई है। इनकी लंबाई लगभग अलग अलग होती है, सबकी लंबाई क्या होती है, अलग अलग होती है। फिर देशांतर रेखाएं ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो विषुववृत्त को काटती है और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है। इनकी लंबाई बराबर होती है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अगर अंतर आए तो आप आसानी से इसको कर सकते हो, या किसे कहते हैं तो वो भी आसानी से कर सकते हो। फिर देखो अगला सवाल आता है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध पर क्यों प्राप्त होती है। तो सबसे ज़्यादा गर्म इलाका है उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि भूमध्य रेखा, ठीक है ना, भूमध्य रेखा, ये देखो ये पृथ्वी है अपनी, पृथ्वी पर ये 0 डिग्री या भूमध्य रेखा है, मतलब पृथ्वी को भूमध्य, मतलब भूमि के बीच में पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट रही है। ठीक है ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों के बीच में क्या है, उष्ण कटिबंध है। उष्ण कटिबंध है।
तो ये भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है या उष्मा ज़्यादा प्राप्त होती है। तो उत्तर देख लो आप किस तरह से लिखोगे। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है। फिर अगला सवाल आता है आपके, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि भारत ग्रीनविच रेखा, ठीक है ना, ग्रीनविच रेखा के पूर्व में 82.5 डिग्री पर स्थित है। तो इसके लिए देखो आप लोग वापस एक बार पृथ्वी का चित्र देखो, ये पृथ्वी है, ठीक है ना, ठीक है, ये आपके भूमध्य रेखा, ठीक है, ये 0 डिग्री या ग्रीनविच रेखा। अब अपना भारत का कहाँ है? यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर अपना भारत स्थित है। अब ये भारत क्या है? ग्रीनविच रेखा से 82.5 डिग्री, ठीक है ना, ग्रीनविच रेखा के पूर्व में। तो 1 से लगाकर यहाँ तक 82 डिग्री तक, तो यहाँ से ये भारत की एक मानक यामोंतर माना गया है। मानक यामोंतर माना गया मतलब भारत की घड़ियाँ इससे ही मिलाई गई है, ठीक है ना। तो भारत क्या है? तो ग्रीनविच रेखा के पूर्व में 82.5 डिग्री पर स्थित है तथा भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश पर 4 मिनट का अंतर है। तो ये बीच में जितने भी देशांतर आते हैं इनमें हर एक देशांतर में 4-4 मिनट का अंतर आ जाता है, ठीक है ना। तो 4-4 मिनट का अंतर आता है, तो 82.5 डिग्री को पार करने में आपको 5 घंटे और 30 मिनट का समय लगता है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो, आपको सही और गलत पर आपको चिन्ह लगाना है। प्रमुख यामांतर का मान है, ठीक है ना, प्रमुख जो यामांतर है उसका मान क्या है, मतलब सभी देशों का जो यामांतर रेखा समय है रेखा है उसका, तो 0 डिग्री, ठीक है ना। कौन सी है? 0 डिग्री। अगर भारत की पूछी जाए कि भारत के मानक यामांतर क्या है, तो 82.5 डिग्री, ठीक है ना। तो 0 डिग्री कौन सी है? सभी की, विश्व की जो घड़ियाँ मिलाई जाती है वो ग्रीनविच रेखा के समय अनुसार पूर्व साइड में बढ़ते हुए क्रम में है और हर एक अक्षांश पर 4 मिनट बढ़ेगा और पश्चिम की साइड में हर एक अक्षांश पर 4 मिनट माइनस होगा। फिर अगला प्रश्न आता है आपके, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ठीक है ना, तो दोनों ध्रुवों के, ठीक है ना। ये भी मैंने तुम्हें बताया था, ये ध्रुव है, ठीक है ना, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये बीच में भूमध्य रेखा, फिर 23.5 डिग्री, फिर 66.5 डिग्री और 66.5 से 90 डिग्री ये यहाँ पर क्या है? शीत कटिबंध है, ठीक है ना। तो ये ध्रुवों पर है, सबसे नज़दीक कहाँ है? ध्रुवों पर। फिर अगला प्रश्न है आपके, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? देशांतरों की कुल संख्या है आपके 360। उत्तरी ध्रुव वर्त स्थित है, तो उत्तरी ध्रुव वर्त कहाँ होगा? उत्तर दिशा में होगा। तो अपन ने ये है, ये काट दिया, ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी गोलार्ध कहाँ होगा? उत्तर की साइड में, तो ये उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। फिर ग्रिड किसका जाल है? तो ग्रिड बताया था अपन ने जब पाठ पढ़ा था कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल है उसको ग्रिड कहा जाता है, ठीक है ना। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल बना हुआ है काल्पनिक, उसको ग्रिड कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये इसमें आपके क ख ग सारे उत्तर दिए हुए हैं। फिर आगे देखो, खाली स्थान भरें। मकर रेखा स्थित है, तो इसमें मिसप्रिंट हो गया है, 22 डिग्री लिखा हुआ है आपके, मगर ये 22 डिग्री नहीं है, यहाँ पर आपको लिखना है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, ठीक है ना, 23.5 डिग्री पर। फिर भारत का मानक यामांतर है 82.5 डिग्री, ठीक है। फिर 0 डिग्री यामांतर को क्या कहा जाता है? प्रधान मध्यांत रेखा, ठीक है ना, प्रधान मध्यांत रेखा। देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती है बेटा? ध्रुवों पर घटती जाती है, ठीक है ना।
देखो आपको चित्र के द्वारा समझा देते हैं, ठीक है ना। अब ये ध्रुवों पर क्या हुआ, संकड़ी होती जाती है और बाकी आगे फैलती जाती है, ठीक है ना। फिर आगे देखो दक्षिणी ध्रुव वर्त कौन से गोलार्ध में होगा। अभी मैंने पिछले वाले में भी बताया था तुम्हें, एक बार वापस समझ लो। ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये उत्तरी, ये दक्षिण, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा। तो दक्षिणी ध्रुव वर्त कौन से गोलार्ध में होगा, ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। उत्तर की साइड में, क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में है जो उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण में है वो दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध किस में होगा, दक्षिण में। फिर आगे देखो अंतिम प्रश्न आपको, पृथ्वी के अक्ष विषुववर्त, कर्क रेखा एवं मकर रेखा, उत्तरी ध्रुववर्त तथा दक्षिणी ध्रुववर्त को दर्शाते हुए चित्र बनाइए। तो ये चित्र आपके बनाया हुआ है, इसको अच्छे से समझ लो और कॉपी में बनाना है आपको। जैसे ये बताया हुआ है, ये पृथ्वी है अपने, ठीक है। उसके बाद में ये 0 डिग्री क्या है, भूमध्य रेखा या विषुववर्त रेखा, ठीक है। फिर 23.5 डिग्री दक्षिण में और 23.5 डिग्री उत्तर में, इन दोनों के बीच में क्या है, उष्णकटिबंध है। फिर 23.5 से 66.5 डिग्री दक्षिण में और 66.5 डिग्री उत्तर में, ये क्या है, उत्तर वाला है वो है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और दक्षिण में है तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। फिर 66.5 से 90 डिग्री और दक्षिण में, और 66.5 से 90 डिग्री उत्तर में। तो उत्तर वाला उत्तरी शीत कटिबंध कहलाएगा और दक्षिण वाला दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी शीत कटिबंध कहलाएगा। इस प्रकार से आपके पहले दूसरे अध्याय के सारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। तो आपको समझ के और इनके उत्तर अपने कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।